Friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this lecture you will learn about how to convert percentage into fraction, how to convert given decimal into fraction and how to convert fraction into percentage. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके अलावा जो हमें डेसिमल्स दिए जाते हैं उनको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके अलावा जो हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन अब अगर हमें दी गई हो और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो विदाउट और वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जब कोई भी चीज़ आपको परसेंटेज में गिवन हो और आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो आपको कौन से पॉइंट्स फॉलो करने होंगे और किस चीज़ का ख्याल रखना होगा मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने पॉइंट फर्स्ट जो लिखी हुई है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर ये पॉइंट आपके जहन में बैठ जाती है तो आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई भी परसेंटेज गिवन होगी उसको कन्वर्ट करने में फ्रैक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखी है उसको समझते हैं। तो पॉइंट है कि डिवाइड बाय 100 टू गिवन परसेंटेज देन सिंप्लीफाई। इसका मतलब है कि जो गिवन हमें कोई भी परसेंटेज गिवन हो, ठीक है, उसको क्या करेंगे आप सबसे पहले तो 100 से डिवाइड करें, ठीक है, उसको देन सिंप्लीफाई करें तो वो आपकी क्या होगी, परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगी फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट होगी फ्रैक्शन में, तो हम आते हैं अपने जो लेक्चर है उसमें। फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं। देखें हाँ, यहाँ 15% दिया गया है हमें। तो फिर जब हम 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि 15% को आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ठीक है। देन उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको पता है कि जो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। उसके बाद तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, अब इस पर आप टेबल अप्लाई करेंगे, जो सेम टेबल ऊपर भी लगे नीचे भी लगे उसको आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको जो परसेंटेज है गिवन वो आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर हमने कौन सा टेबल अप्लाई किया है, उस पर हमने 5 का टेबल अप्लाई किया है। तो 15 पर हमारा 5 का टेबल कितने दफ़ा जाएगा, 3 टाइम जाएगा। तो उसके बाद 100 पे हमारा जो टेबल जाएगा वो कितने जाएगा, वो जाएगा 20 टाइम जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 का टेम्परेचर हम 10 तक पढ़ते हैं तो मतलब आ जाता है 50 आ जाता है, अगर हम 20 तक पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये आपकी कन्वर्ट हो गई है जो गिवन परसेंटेज थी वो फ्रैक्शन में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी हमें परसेंटेज गिवन होती है तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो सेकंड नंबर एग्जांपल है उस पर। यहाँ आपको 75% दिया गया है और आपको बोल रहे हैं कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, बोल रहे हैं कि परसेंटेज है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा ही है कि कोई भी परसेंटेज आपको गिवन हो, सबसे पहले आप पहला काम करें तो उसको डिवाइड 100 से कर दें, आंखें बंद करके उसको 100 से डिवाइड कर दें। तो इसको भी मैंने क्या किया है, 100 से डिवाइड कर दिया है। तो आपको पता है कि अब इस पर आपको एक ही टेबल लगाना है, जो नीचे भी लग रहा हो ऊपर भी लग रहा हो। तो इस पर हम कौन सा टेबल लगाएंगे, 25 वाला टेबल लगाएंगे, ठीक है। 25 वाला टेबल जो ऊपर लगेगा हमारा 3 टाइम लगेगा और नीचे जब हम 100 पे हमारा कौन सा कितनी दफ़ा लगेगा, 4 टाइम लगेगा। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 करते हैं जिसमें 80% दिया हो गया है आपको कि 80% को कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले पॉइंट लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे, जो गिवन परसेंटेज है उसको आंखें बंद करके 100 से डिवाइड कर दें। जब आप इसको क्लियर करेंगे यानी कि इसको सॉल्व करेंगे जब, तब वो 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सेम टेबल अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें। आप चाहें तो अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है तो आप छोटे से छोटा टेबल लगा के फिर जो एडवांस लेवल का टेबल है उनको लगाएं, या पहले अगर आपको आ रहा है, एक्सपर्ट है मैथ में, तो आप डायरेक्ट टेबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम 2 का टेबल लगा रहे हैं तो 4 पे हमारा 2 का टेबल जाएगा 4 टाइम और नीचे 5 जो है 10 पे हमारा टेबल 2 का जाएगा 5 टाइम। तो हमारी जो आ गई है जो 80% गिवन था हमें, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं हम। ये 25% है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको बताया है कि 25 है तो उसको आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि 25 का टेबल 25 पर 1 टाइम जाएगा और 100 पर 4 टाइम जाएगा। तो ये आपकी कन्वर्ट हो गई है 25% जो गिवन थी वो फ्रैक्शन में। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर जो हमारी 5 है। ये मैंने आपको क्या अंडरस्टैंडिंग वर्क दिया हुआ है, ये मैंने आपको खुद करने के लिए आपको दिए, मैं इसको नहीं करा रहा है, आप खुद ट्राई करना, चेक करना कि आपको कितना समझ में आया है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन।
उसके बाद हमें क्या करना है, कन्वर्ट गिवन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कोई भी हमें डेसिमल जो नंबर है वो दिए जाएंगे और हमें क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। तो हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट इसमें क्लियर करनी पड़ेंगी। पहली पॉइंट जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी वो कैसे, जो मैंने लिखी है कि सी केयरफुली हाउ मेनी डिजिट आर फ्रॉम पॉइंट राइट साइड। इसका मतलब ये है कि आप देखें कि पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे कितने डिजिट हैं। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरोस लगाएंगे, ठीक है। सब फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि पॉइंट जो होगा उसके नीचे आप 1 देंगे, उसके बाद देखेंगे कि राइट साइड पे कितने जो डिजिट हैं तो उसके हिसाब से आप नीचे 0 देंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है 0.50 लिखा हुआ है, तो मतलब 0.50 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा डेसिमल है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने इस पॉइंट की जगह पे 1 लिखा, उसके बाद मैंने डिजिट देखे कि कितने हैं, 1 2 डिजिट हैं, तो मैंने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे को 5 और 10 बचेगा। जब इस पर आप 5 का टेबल अप्लाई करेंगे तो ये 5 पर 1 टाइम लगेगा और 10 पर 2 टाइम लगेगा। तो ये हमारी क्या थी, हमने एक डेसिमल नंबर हमें दिया गया था, उसको हमने किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम जो सेकेंड नंबर एग्जांपल मैंने ली है, क्योंकि मैं एग्जांपल हमेशा ज़्यादातर इसलिए उठाता हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो, आपको पता चले उस चीज़ का कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो लेक्चर मैंने दिया है उसमें से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और पॉइंट नंबर 2 थी, उसमें उसको भी मैंने इसमें बता दिया था आपको इंक्लूडेड, कि राइट 1 इन डिनोमिनेटर इंस्टीड ऑफ पॉइंट। इसका मतलब यही है कि आप पॉइंट के नीचे 1 लिख दें और उसके बाद देखेंगे कि कितने डिजिट है। तो हम आ जाते हैं अपने सेकंड जो एग्जांपल है उसकी तरफ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 2.45 लिखा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि आप देखें कि पॉइंट के बाद कितने राइट साइड डिजिट हैं और पॉइंट की जगह पे आपको 1 लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 4 5 ये लिखा हुआ है। तो हमने पॉइंट की जगह हमने नीचे क्या दिया, 1 दिया। उसके बाद हमने देखा कि 1 2 डिजिट है तो हमने 2 0 लगा दिए। तो ये हमारी क्या आ गई, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, किसकी, डेसिमल की फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। उसके बाद अगर फिर से इसको आप डिवाइड करोगे तो फिर से आप उसी फॉर्म में आ जाओगे, ठीक है। ये कन्वर्ट करने का एक मेथड होता है। उसके अलावा हम आ जाते हैं अपने जो थर्ड नंबर एग्जांपल है उसकी तरफ। मैंने लिखा है यहाँ 0.8। तो इसको हम, ये एक हमारी डेसिमल है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि डेसिमल है इनटू फ्रैक्शन कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि पॉइंट की जगह आप नीचे क्या देंगे, 1 देंगे। उसके बाद देखेंगे पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ तो सिर्फ 1 ही है तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे कि कितने डिजिट हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 8 है, वही एक डिजिट है। वो तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 4 पे हमारा 2 का टेबल 4 टाइम जाएगा और 5 पे हमारा, मतलब 10 पे हमारा 5 टाइम जाएगा। तो ये हमारी जो गिवन डेसिमल थी वो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन में। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो एग्जांपल नंबर 4 है उसमें। तो इसमें 0.66 यानी 0.6 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो 0.66 एक दफ़ा हमने फिर से लिखा, उसके बाद 0.66 फिर से हमने लिख लिया। सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितने डिजिट है, 1 2, उसके बाद 2 डिजिट है तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अगर 3 होंगे तो आप 3 डिजिट लगाते, 4 होंगे तो 4 डिजिट, जितने डिजिट होंगे पॉइंट के राइट साइड में उतने आप जब ज़ीरोज़ लगाओगे और पॉइंट की जगह 1 लगाओगे तो वो आप किस में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ 66 है और नीचे 100 है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ हमें कोई भी टेबल नहीं लग रहा है सिवाय जो 2 का टेबल है वो लग रहा है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 33 और नीचे आ जाएगा 50 क्यों आएगा, क्योंकि 10 पे हमारा 5 दफ़ा जाता है 2 का टेबल और 0 वही हमारा 10 का, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो एग्जांपल नंबर है 5 उस पर। तो 5 एग्जांपल नंबर में आपको क्या करना है,
ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग वर्क दिया हुआ है कि आपको इस टॉपिक में से कितना समझ में आया, इसको आप खुद ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन दी गई हो और हमें कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो कैसे करते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे जो नेक्स्ट पेज। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और उस पर हम पढ़ते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मतलब ये है कि अगर हमें फ्रैक्शन दी जाए तो हम उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पॉइंट क्लियर करनी होगी इसको समझने के लिए। जब आपकी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगी तो ये सारे क्वेश्चन है जो खुद ही आप अपने आप ही कर लेंगे। ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो पॉइंट क्या है कि जस्ट मल्टीप्लाई 100 बाय गिवन फ्रैक्शन। मतलब ये है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दी होगी उसको क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन में से डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर हम फर्स्ट की तरफ आते हैं। इसमें लिखा हुआ है 4/5। ये एक फ्रैक्शन है। तो ऊपर हमारा लिखा हुआ है नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब 4/5 को हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हम किस में आ जाएंगे, हम परसेंटेज में आ जाएंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे आपको एक ही टेबल लगाना है। तो 5 का टेबल यहाँ 1 टाइम लगेगा और 5 का टेबल यहाँ 20 टाइम लगेगा। जब आप 20 को 4 दफ़ा यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। ठीक है, तो 80% मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फ्रैक्शन हमें दी गई थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज में। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारे सेकंड नंबर एग्जांपल है उसकी तरफ, क्योंकि एग्जांपल्स में ज़्यादातर इसलिए उठाता हूँ क्योंकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वही पॉइंट इस्तेमाल करनी है कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दी जाए उसको आपको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, हम 11/20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हम क्या किस चीज़ में आ जाएंगे, परसेंटेज में आ जाएंगे। तो सबसे ये पहले आप 0 0 में कैंसिल कर दें। उसके बाद देखेंगे ये 2 का टेबल एक टाइम यहाँ जाएगा और 2 का टेबल यहाँ 5 टाइम जाएगा। जब 11 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको तकरीबन 55 आंसर आपका आ जाएगा। और 55 क्या आएगा, हमें क्या चीज़ कर रहे हैं, हम परसेंटेज कर रहे हैं, तो ये आपका परसेंटेज आंसर आ गया। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन मैंने नंबर 3 उठाया है, जो एग्जांपल में मैं आपको करा रहा हूँ, उसमें भी 19/60 लिखा हुआ है। सबसे पहले ये फ्रैक्शन है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 19/60 से लिखोगे, उसको मल्टीप्लाई जब 100 कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आ जाओगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ जो है 6 मतलब 0 0 से कैंसिल हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 31 पॉइंट समथिंग ऐसे परसेंटेज आपको शो होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 4 जो मैंने आपके लिए लिखी है UW। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग वर्क, आपको इस टॉपिक में से कितना क्लियर हुआ है। तो ये आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, यानी क्लास जो UV है। तो हम आ गए हैं अपनी एग्जांपल 4 की तरफ जो मैंने आपके लिए लिखी है और ये आपको ही सॉल्व करनी है। 1/2 को क्या करना है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये आप खुद कर लेना। ये मैंने आपको समझो कि UW दे दिया। UW का मतलब है अंडरस्टैंडिंग वर्क। इस लेक्चर में आपको कितना समझ में आया है वो लिखा है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर कुछ ना कुछ आपने इस लेक्चर से सीखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो तीनों टाइप्स जो हमने पढ़ी उसमें से भी मुख्तलिफ टेस्टों में क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि कन्वर्ट फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, डेसिमल इनटू परसेंटेज, परसेंटेज इनटू डेसिमल, इस तरह से जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।